माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। आशा तृष्णा ना मुई, यूं कह गए कबीर। कबीरा यूं कह गए कबीर। मित्रों, संत कबीरदास जी यह महत्वपूर्ण दोहा हम लोगों के लिए कही है। कबीर कहते हैं कि संसार में रहते हुए न माया मरती है न मन। शरीर न जाने जितनी बार और कितनी बार मर चुका, पर मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। कबीर ऐसा कई बार कहते हैं, बार बार कहते हैं। और ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम आम जन के उद्धार के लिए ये बातें समझने अत्यंत आवश्यक है कि माया का अर्थ है अज्ञान और मिथ्या धारणाओं, जो हमारे अंदर बसा रहता है, जमा रहता है। तो इस दोहे में संत कबीरदास जी माया का उल्लेख करते समय वे मानव जीवन में उस अज्ञान और मिथ्या धारणाओं की बात कर रहे हैं जो हमें असली तत्वों से अलग करता है। माया का प्रभाव हमें आत्मिकता से विचलित कर देता है, हमें समझने से रोकता है कि हम असल में क्या हैं। इसे माया मुई न मन मुआ कहकर कबीर जी बता रहे हैं कि माया का असर हमारे मन का अंत नहीं कर पाता है, बल्कि शरीर कई बार इस दरमियान मर जाता है और मरते रहता है। दोहे के दूसरे भाग में कबीर जी कहते हैं आशा तृष्णा न मोई। आशा तृष्णा अर्थात उस आशा और इच्छाओं की बात कबीर जी कह रहे हैं जो हमें मोहित कर लेती है और हमें वास्तविकता से दूर कर देता है। कबीर जी कहते हैं कि आशा और इच्छाएं हमें मुक्ति के द्वार तक नहीं ले जा सकती। इसलिए मित्रों, अगर मुक्ति के द्वार पे पहुंचना है, मुक्ति प्राप्त करना है इस जीवन में, तो हमें माया और तृष्णा के आवेग से परे होकर स्वयं को आत्मज्ञान में स्थिर करना होगा। और यही सच्चा मार्ग है जो हमें आत्मिक समृद्धि की दिशा में ले जाता है। इसलिए संत कबीरदास जी की ये बातें कि माया और मन दोनों नहीं मरती है, बल्कि शरीर कई बार मरता है। इसलिए माया और मन से छुटकारा पाने के लिए हमें आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छाओं और तृष्णाओं पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, उनके आवेग को रोकना पड़ेगा, उनसे आसक्ति हटाना पड़ेगा। तभी संभव हो सकेगा कि हमारे अंदर आत्मज्ञान का अंकुर फूटे और हमारा जीवन, इस जीवन का जो उद्देश्य है एक मुक्त प्राणी बनने का, वो मुक्त हो सके और हम इस जीवन में परम शांति प्राप्त कर सकें। इन शब्दों के साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार। संत कबीरदास जी की जय। जय सिया राम।